जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 4 तारीख को हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 11 का मंथली टेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और सभी यहीं से आएंगे। आज के इस वीडियो से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि ईदगाह कौन सी विद्या है, आपको बतानी है। अब ये जो ईदगाह है ये कौन सी विद्या है आपको बतानी। सही जवाब हो जाएगा आपका, ये जो है कहानी है। ईदगाह पाठ का लेखक कौन है आपको बताना है। तो ईदगाह पाठ का लेखक है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो क्या था। तो प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो था आपका धनपत राय। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते हैं। तो प्रेमचंद जो है उर्दू में जाने जाते हैं नवाब राय के नाम से। प्रेमचंद के सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है। तो ये जो कहानी इनका संग्रहित है वह है मानसरोवर 1 से 8 तक में। ईदगाह किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो बनाया गया था वो ईद को, ठीक है, याद रखिएगा। माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद की परवरिश कौन करता है। तो माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद की जो परवरिश करता है वो दादी करती है, ठीक है। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या था, ठीक है। तो हामिद की जो दादी थी उसका नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा अमीना। ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम क्या है। तो ईदगाह कहानी में जो हामिद के पिता हैं वो हैं आबिद, ठीक है। कौन है? आबिद है। हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए थे। तो हामिद के पिता गत वर्ष यानी किसकी भेंट चल गए। तो हैजे की भेंट। हामिद के दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है। तो वो जो हामिद को पैसे देती है वो देती है 3 पैसे। कितने पैसे देती है? 3 पैसे देती है। रमज़ान के दिनों में के बाद कितने दिनों के बाद ईद आती है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आप 30 दे सकते हैं अगर एक रहेगा तो। अगर 29 या 30 कहीं पे लिखा रहे तो आपको 29 या 30 को कलेक्ट करना है। फ़हीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे। तो यहाँ पर जो अमीना को पैसे मिले थे वो 8 आने मिले थे, याद रखिएगा। इसके बाद ईदगाह कौन सी विद्या है। तो ईदगाह जो नहीं, ये तो हम बता दिए ना, 1 नंबर से नीचे जाएंगे हम लोग। किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे आपको बताने हैं। तो मामा जो थाने में कांस्टेबल थे वो किसके मामा थे। तो मोहसिन के मामा थे। मोहसिन के मामू का वेतन कितना था आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 20 रुपये था, ठीक है। उसके बाद है आपका मोहसिन के मामू का घर कितना पैसा भेजते थे। मोहसिन के मामू घर में पैसा भेजते थे कितना आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका 50 रुपये। देखिए, आप बहुत से बच्चे कहते हैं कि 20 रुपये वेतन है, 50 रुपये कैसे बताते हैं। इसमें ये डिस्कस नहीं किया कि एक बार में भेजते हैं कि साल में भेजते हैं कि 6 महीना पे भेजते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, दोपहर का भोजन पाठ का लेखक कौन है। तो ये है आपका अमरकांत, याद रखिएगा। दोपहर का भोजन साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो ये जो है आपका कहानी है। क्या है? एक कहानी है। अमरकांत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अमरकांत को जो पुरस्कार मिला था वो इन हथियारों से, ये जो रचना किया था इस पर मिला था। अमरकांत किस आंदोलन के एक प्रमुख कथाकार हैं आपको बताना है। तो ये जो कथाकार हैं ये जो है आपका नई कहानी के कथाकार हैं। ज़िंदगी और जो किनकी रचना है। तो ये भी रचना आपका किसका है? अमरकांत का है। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है, ठीक है। तो सिद्धेश्वरी के जो पति हैं उसका नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके बाद सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद्र की आयु कितनी है आपको बतानी है। तो इसकी जो आयु है वो है आपका 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष है। सिद्धेश्वरी के मझले लड़के मोहन की आयु कितनी है आपको बतानी है। तो मोहन की जो आयु है वो हो जाएगा आपका 18 वर्ष, ठीक है। सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के प्रमोद की आयु कितनी है ये बतानी है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका 6 वर्ष, ठीक है भाई। अगला सवाल है आपका कि भव्य पुरुष अपने प्रवचन में क्या जानने का आह्वान करता है। तो भव्य पुरुष जो जानने का शाश्वत ज्योति जानने का क्या करता है? आह्वान करता है। नेक्स्ट है आपका बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। यहाँ पे ठाठ का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो ठाठ का अर्थ है वो है आपका वैभव। किस कंपनी की टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू किया गया था। तो ये जो था आपका सूरज छाप कंपनी था, याद रखना है सभी को। वाक्य को पूरा कीजिए। सूरज छाप टॉर्च खरीदो और डैश। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हम लोग फिल करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा आपका अंधेरे को दूर करो, ठीक है। भव्य पुरुष ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। तो भव्य पुरुष ने जो वस्त्र पहन रखा है वो वस्त्र पहन रखा है आपका रेशमी वस्त्र। कैसा वस्त्र पहन रखा है? रेशमी वस्त्र पहन रखा है। दोनों दोस्त कितने वर्ष बाद दोबारा मिलते हैं। तो दोनों दोस्त जो मिलते हैं वो कितने वर्ष बाद मिलते हैं। तो 5 वर्ष बाद दोबारा मिलते हैं। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया। तो गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर मेहनत की खाता हूँ ये संकेत दिया था।
गूंगे कहानी के अनुसार किसने प्रथम बार अनुभव किया यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। तो ये जो दिया था संकेत चमेली ने दिया था। किसने दिया था? चमेली ने दिया था। गूंगे को किसने पाला था आपको बताना है। तो गूंगे को पाला था बुआ फूफा ने। किसने पाला था? बुआ और फूफा ने। गूंगे को किसने पाला है? तो बुआ और फूफा ने। ठीक है। गूंगा कितने पैसे चमेली के यहाँ काम करने के लिए तैयार हुआ? कितने पैसे में चमेली के यहाँ काम करने के लिए तैयार हुआ था? तो 4 रुपये में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि चमेली के बेटे का नाम क्या है। तो चमेली का जो बेटा है उसका नाम बताना है। वो क्या था? बसंता। चमेली की पुत्री का नाम क्या है ये बताना है आपको। तो चमेली की जो पुत्री है वो हो जाएगी शकुंतला। किसने कहा इशारे गजब से करता है? ये बात किसने कहा था आपको बताना है। तो इशारे गजब से करता है ये बात कहा था सुशीला ने। गूंगा को काम पर किसने रखा था? तो गूंगा को काम पे रखा था चमेली ने। गूंगा किस कारण से गूंगा है? ठीक है। तो गूंगा जो है वो कौन से कारण से गूंगा है? तो जन्म से बहरा होने के कारण, गले में काकल ना होने के कारण, बोल ना पाने के कारण। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।